शनिवार रविवार को भी नगर निगम के सभी कैश काउंटर खुले रहे ताकि करदाता अपना टैक्स आसानी से जमा करा सकें। शनिवार को 35 लाख रुपए तो वहीं रविवार को करीब 18 लाख रुपए जमा हुए। अवकाश के दिनों में भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे और राजस्व विभाग के कर्मचारी तैनात रहे ताकि करदाता आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकें। वहीं करदाताओं ने भी तत्परता दिखाते हुए शनिवार को करीब 35 लाख रुपए और रविवार को करीब 18 लाख रुपए टैक्स के रूप में नगर निगम के खजाने में जमा किए। कल हमारे यहाँ 35 लाख रुपए जमा हुआ था और आज रविवार के दिन अभी तक 250 लोगों के द्वारा 12 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं और जल शुल्क में 100 लोगों के द्वारा 3 लाख रुपए जमा किया गया है। डोर टू डोर में 100 लोगों के द्वारा अभी 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया गया है। हमारे द्वारा हमारे स्टाफ को सूची उपलब्ध कराई गई है और लोगों को मैसेज भी किए जा रहे हैं, इसलिए और लगातार नल कटिंग की कार्रवाई भी की जा रही है और अवगत भी कराया जा रहा है करदाताओं को कि अवकाश दिवस में जो लोग बाकी दिनों में जिनको टाइम नहीं मिलता वो राशि जमा करें और लगने वाले आगामी अधिभार और अन्य कार्रवाई से बचें। अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 320 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया गया है और अब तक 185 करोड़ रुपयों से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। स्वच्छ जल स्वच्छ मन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत निरंकारी मंडल के लगभग 500 सेवादारों द्वारा भेड़ाघाट, सरस्वती घाट, पंचवटी घाट में मां रेवा के आंचल को दूषित करने वाले अपशिष्ट सामग्री को निकाला गया और साथ ही इन मार्गों पर फैले कचरे को भी साफ किया गया। आध्यात्म और सर्वधर्म संभाव की अलख जगाने वाले संत निरंकारी मंडल के सेवादारों के द्वारा स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेश देने के लिए भेड़ाघाट धुआंधार क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस अभियान के जरिए लगभग 500 सेवादारों ने नर्मदा के जल को दूषित करने वाली सामग्री पानी से निकाली तो वहीं पर यहाँ फैले कचरे को भी साफ किया। आज जबलपुर के ये जो भेड़ाघाट का, सरस्वती घाट, पंचवटी घाट, धुआंधार, इस पूरे इलाके के जो रिवर एंड भी हैं, नदी का किनारा, फिर पूरा उनका ग्रीन जोन और भी रोडें, पूरे भेड़ाघाट के प्रांगण को, इवन लमेटा घाट भी, सरस्वती घाट भी पूरा साफ़ किया। 500 वॉलंटियर हैं आज यहाँ पर और जो मिशन का नारा है स्वच्छ जल स्वच्छ कल, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, ये 2 नारे पूरे दुनिया को आज इस मिशन की तरफ से सदगुरु माता जी की तरफ से हैं। और ये पानी हकीकत में ये लिमिटेड है, ये अमृत है। पूरे संसार दुनिया के लोगों को ये समझाने का आज प्रयास किया गया कि ये पानी को अमृत जैसे समझें, इसको दूषित ना करें, इसको फालतू ना बहने दिया जाए। इस अभियान के दौरान सेवादारों ने लोगों को भी जागरूक किया। क्रमोन्नति, पदोन्नति और पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर अध्यापक संघ के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले अध्यापकों ने एक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के पास से कंट्रोल रूम तक रैली निकालकर अध्यापकों ने पदोन्नति, क्रमोन्नति और पुरानी पेंशन योजना की मांगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की। क्रमोन्नति जो है, पदोन्नति पर अगर जो है जैसे रोक लगी है माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से कम क्रमोन्नति तो मिले, लेकिन 4-5 साल से क्रमोन्नति भी जो है यानी हम लोगों की नहीं मिल पा रही। और कई बार शासन को हम लोगों ने निवेदन किया, कई बार ज्ञापन दिए, कई बार मनोकामना यात्राएं निकाली, कई बार धरना प्रदर्शन किए और हम लोग जो पुरानी पेंशन और जो मृत अध्यापक हो गए तो उनको अनुकंपा नियुक्ति, छोटे से बच्चे और विधवा जो है महिलाएं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है स्थिति जो है गंभीर दयनीय है। ओल्ड पेंशन तो होना ही चाहिए। ओल्ड पेंशन के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और हमारा आंदोलन ऐसे चलता ही रहेगा और नहीं तो हम सब मिलजुल के सरकार को बदल देंगे। ओल्ड पेंशन नहीं मिली तो
न्यू पेंशन में ये शेयर में हमारा पैसा जो लगाते हैं और आखिरी में उसमें ज़्यादा हमको पेंशन मिल नहीं रही है। 1,000 1,500 ये पूरा जो पेंशन मिलती है उसमें क्या हो जाता है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए अध्यापकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। गोल बाजार में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान एक युवक और युवती के बीच हुई कहासुनी हंगामे में तब्दील हो गई। मामला थाने तक जा पहुंचा। लाडगंज पुलिस ने युवक को अभिरक्षा में ले लिया है। पुलिस के अनुसार फेसबुक पर दोनों की पहचान हुई थी और ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। गोल बाजार में आयोजित विवाह सम्मेलन में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब एक युवती और युवक के बीच विवाद हो गया। दरअसल दमोह निवासी युवक सत्यम की दोस्ती उस युवती से फेसबुक पर हुई थी और संभवतः मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। फिलहाल दोनों की बातचीत बंद है, जिसको लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। सूचना पर पुलिस गई और वहां तत्काल मौके से गिरफ्तार करके लेके आई और 151 के थ्रू गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया है। अब ये लोग बातचीत बंद करना चाहते, इसी बात पर वाद विवाद हो गया था। हाँ, लड़का वर्तमान में हरियाणा में शिफ्ट हो गया, रहने वाला दमोह का है और वो सम्मेलन में शामिल होने आया था। लाडगंज पुलिस ने सत्यम को अभिरक्षा में लेकर 151 धारा के तहत कार्रवाई की है। बीमारी से जूझ रहे नगर निगम के सेवानिवृत्त स्टेनो के घर पर चोरों ने धावा बोलकर अलमारी में रखे लाखों के जेवरात और 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। घटना माड़ोताल थाना क्षेत्र के वृंदावन नगर की है। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वृंदावन नगर स्थित एक सोने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। मुख्य द्वार का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए चोरों ने लगभग 10 लाख कीमत के जेवरातों और 50,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल नगर निगम के रिटायर्ड स्टेनो चैन सिंह राजपूत बीमार हैं और उनका मेडिकल में इलाज चल रहा है, लिहाजा उनके परिजन भी उनके साथ हैं। ऐसे में चोरों ने घर सूना पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। एक और बीमारी का दंश झेल रहे राजपूत परिवार पर चोरी की घटना के बाद मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ये हम लोग हॉस्पिटल में थे 15 दिन से और आज शिवरात्रि के दिन मम्मी लोग आई थी। उसके बाद से अभी तक खाली है। 4:30 बजे मैं आई हॉस्पिटल से, मैंने देखा कि लॉक पे टॉवेल टंगा हुआ है। उसके बाद मैंने देखा हटाया टॉवेल तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। खोल के मैं अंदर आई तो ये सारा कुछ लॉकेट टूटा है, अलमारी का सारा जेवर जा चुका है। ये चैन सिंह राजपूत जी जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ पिछले 2 महीने से हॉस्पिटल में। उनके परिवार के लोग सब अस्पताल में रहते हैं और अभी पिछले 18 तारीख को वो दिन में आए थे, उसके बाद आज लौटे हैं। तो मालूम पड़ा कि ये घर पे चोरी हो गई है और काफ़ी ज्वेलरी और कैश वगैरह चोरी हो गया है। 18 तारीख से इनका घर बंद था। इसी दौरान 18 से अभी तक के बीच में लेके अब ये पूरे अभी डॉग स्क्वाड हमारे फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, तो जानकारी उस आधार पर। माड़ोताल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। मंगेली चौराहे के पास साइकिल सवार वृद्ध को एक मोटरसाइकिल के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वृद्ध की मौत हो गई। रोड पार करते वक्त एक वाहन की टक्कर लगने से घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना धनवंतरी नगर क्षेत्र की है। मृतक की शिनाख्त ग्राम पड़ुआ निवासी अनुराग सेन के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। धनवंतरी नगर क्षेत्र में बीती रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से ग्राम पड़ुआ निवासी अनुराग सेन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, लेकिन रविवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिचितों ने बताया कि वो किसी काम से जबलपुर आया था और उसी दौरान धनवंतरी नगर क्षेत्र में ये हादसा हो गया। वहीं पुलिस द्वारा मामला कायम कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।